गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीट और राइस के अलावा डायबिटिक पेशेंट क्या ले सकता है। राइस और वीट दोनों का ही जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए डायबिटिक पेशेंट ये नहीं लेना चाहिए या इसको एकदम मिनिमाइज करना चाहिए, मिनिमम अमाउंट में लेना चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मूंग दाल चीला, बिकॉज मूंग एक पल्स होता है, उसमें मैक्सिमम प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ही कम होता है और इसलिए मूंग दाल चीला या मूंग दाल रोटी या मूंग दाल डोसा, इससे शुगर काफ़ी बढ़ता नहीं है, थोड़ा ही प्रमाण में बढ़ता है और अगर इसको भाजी या कोई करी के साथ लो तो शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो मूंग दाल चीला आई रेट एज द बेस्ट ऑप्शन डायबिटिक्स जो ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट आता है बाजरा रोटी। बाजरा एक तरह का सीरियल है जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा ग्लूकोज शुगर कंटेंट है उसमें। सो बाजरा रोटी ऑल्दो जो थोड़ा सा कड़क बनता है पर उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और उससे शुगर नहीं बढ़ता है। थर्ड कम्स मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी जो मार्केट में मिलता है, मल्टीग्रेन्स जो मार्केट में मिलता है उसमें 90-91% वीट होता है और सिर्फ 7-8% अलग तरह के मल्टीपल दूसरे तरह के ग्रेन्स होते हैं, तो वो आप नहीं ले सकते हैं डायबिटिक में। डायबिटीज़ मल्टीग्रेन आटा जो है उसमें 40% बाजरा होना चाहिए, 30% जवार, 20% नाचनी एंड 10% उसमें वीट हो सकता है। ये प्रोपोर्शन आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं। वीट 10% एक बाइंडर के रूप में डाला जाता है ताकि उससे रोटी बने। तो मल्टीग्रेन रोटी जिसमें आप अलग अलग तरह के दाल्स भी डाल सकते हैं, अलग तरह के पल्सेस, वो ग्राइंड करके वो बना सकते हैं उसकी रोटी, उसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए। उसके बाद आता है ओट्स रोटी। ओट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होता है पर उसमें थोड़ा सा शुगर प्रमाण होती है, तो ओट्स की जो रोटी बनता है दैट्स ऑल्सो गुड फॉर डायबिटीज़, स्पेशली माइल्ड और मॉडरेट डायबिटीज़ में ये यूज़ कर सकता है। सीवियर डायबिटीज को कम प्रमाण में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है बेसन का रोटी। बेसन इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम चना, तो चना जो है एक पल्स है तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, सो बेसन रोटी इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज़। उसके बाद आप मिक्स कर सकते हैं, बेसन एंड मूंग मिक्स कर सकते हैं, बेसन एंड बाजरा मिक्स कर सकते हैं और उसका रोटी बना सकते हैं, सो दैट्स ऑल्सो गुड। नेक्स्ट कम्स जवार रोटी। जवार रोटी इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत लोग यूज़ करता है और लेकिन उसमें थोड़ा सा शुगर होता है, तो अगर ज़्यादा आप यूज़ करें 2 या 3 अगर एक साथ में अगर जवार रोटी ले तो शुगर थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट माइल्ड मॉडरेट डायबिटिक इसको ले सकते हैं जवार रोटी को। नेक्स्ट कम कॉर्न रोटी। कॉर्न में भी थोड़ा शुगर है पर 1-2 आप ले सकते हो। उसके बाद आता है रागी या नाचनी रोटी। रागी और नाचनी में भी थोड़ा ग्लूकोज कंटेंट होता है बट 1 और 2 ले सकते हैं उसमें, तो ये रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। जवार, कॉर्न एंड नाचनी एकदम रेगुलरली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा शुगर होता है और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ज़रिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा शुगर बढ़ जाता है ये सब लेने में, बट यू कैन टेक अ डायबिटिक ले सकता है ये बट नॉट एवरी डे, मे बी 1 or 2 or 3 times a week ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर एंड योर डायबिटीज स्टेटस। डायबिटीज स्टेटस देख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली इसके बाद आती है कुछ अलग तरह के आटा, जैसे कि खपली आटा होता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, सो दैट इज़ डिसेंट एंड कैन बी यूज्ड इन डायबिटीज़, खपली आटा जिसको बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग तरह के मिलेट्स आते हैं, जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, अलग अलग तरह के मिलेट्स है। उसमें ऐसा नहीं है कि ज़ीरो शुगर है, थोड़ा सा शुगर होता है बट आप उसका यूज़ कर सकते हो डायबिटीज़ में। इसकी जो रोटी या अन्य तरह के प्रिपरेशन है, जैसे किनोआ है, उसका किनोआ सलाद आप बना सकते हैं, उसको राइस के बदले में यूज़ कर सकते हैं और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली वीट रोटी जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, शुगर बढ़ सकती है। और उसके बाद आता है मैदा रोटी। मैदा की ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए शुगर काफ़ी बढ़ सकता है। और फिर आता है वाइट राइस। वाइट राइस इज़ ऑल्सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर काफ़ी बढ़ सकता है। वाइट राइस, मैदा एंड जो टेबल शुगर है वो अगर आप लो तो ऑलमोस्ट इक्वल इंक्रीज इन शुगर दिखता है ये चीज़ों से। इससे थोड़ा सा बेटर है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इज़ सेमी पॉलिश्ड वाइट राइस, तो ऐसा नहीं कि उसमें शुगर ज़ीरो है, उसमें भी शुगर है लेकिन उसकी जो ब्राउन कवरिंग बाकी है, इसलिए 20-30% बेटर होता है वाइट राइस से ब्राउन राइस। सो स्मॉल अमाउंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटिक्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर अलग अलग तरह के मिलेट्स या इस तरह के रोटी की ऑप्शंस आप यूज़ करें डायबिटिक में तो आपका शुगर भी अच्छा रहेगा और आपकी जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू वो भी अच्छा रहेगा और अलग अलग जो रोटियों में अलग तरह के विटामिन वगैरह मिल सकता है विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।